कुछ ऐसा काम करना है जो सबको हिला के रहते। अगर तुमने भी राजा साहब का ट्रेलर देखा होगा तो तुम्हें भी इस क्वेश्चन आया होगा कि वाई प्रभास डूइंग दिस मूवी। आई मीन दिस इज़ नॉट प्रभास लेवल मूवी। हम ऐसी हॉरर कॉमेडी मूवीज़ में आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव या वरुण धवन जैसे एक्टर्स को एक्सपेक्ट करते हैं। आई मीन दे आर स्टार्स बट नॉट बिग एज प्रभास। क्योंकि जिन एक्टर्स का मैंने अभी नाम लिया उनकी मूवी अगर 100 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस कर लेती है तो हम उसे अच्छी या हिट मूवी मान लेते हैं कि मूवी अच्छा कर रही है। लेकिन प्रभास की सारी मूवीज़ ने अपने ओपनिंग डे में यानी सिर्फ एक दिन में 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। रिगार्डलेस की मूवी कितनी अच्छी है या बुरी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अगर प्रभास मूवी में है तो मूवी एक दिन में 100 करोड़ तो कलेक्ट कर ही लेगी। आई मीन प्रभास उस लेवल के स्टार बन गए हैं। तो ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि आदिपुरुष, कल्कि और सालार करने के बाद प्रभास ने इस मूवी के लिए हाँ कहा। डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आई एम अ न्यू क्रिएटर सो डू लाइक द वीडियो। सो बेसिकली कहानी शुरू होती है 2022 में। सो प्रभास ने बाहुबली की, उसके बाद साहो, फिर जादेशाह। और बाहुबली के बाद प्रभास जिस स्टारडम पे थे, लोगों की उनसे जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से साहो एंड जादेशाह वॉज फेलियर। आई मीन भले उसने कलेक्शन किया होगा लेकिन मूवीज़ किसी को पसंद नहीं आई। और राधेश्याम करने के बाद 2022 में प्रभास ने इस मूवी को साइन किया था, जिसका मतलब ये है कि भले ये मूवी आदिपुरुष, सालार और कल्कि के बाद रिलीज़ हो रही है लेकिन ये मूवी उससे पहले बनी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर मूवी बन गई थी तो उसे रिलीज़ क्यों नहीं किया? इसके पीछे का रीज़न ये है कि 2022 में इस मूवी का नाम होने वाला था राजा डीलक्स। आई मीन कहानी वही होती लेकिन इस मूवी का स्केल उतना बड़ा नहीं था। आई मीन 400 करोड़ का बजट बिल्कुल नहीं था। और जब तक ये मूवी बन रही थी 2023 में प्रभास की आदिपुरुष रिलीज़ हुई। और आदिपुरुष का हाल क्या था ये तो सबको ही पता है। और आदिपुरुष की वजह से प्रभास को जो बैकलैश मिला उसकी वजह से इस मूवी को होल्ड कर दिया गया कि एक बार नेगेटिविटी ख़त्म होने दो, बाद में इसे रिलीज़ करेंगे। और नेगेटिविटी हटने तक रिलीज़ हुई कल्कि और सालार। इन मूवीज़ का स्केल इतना बड़ा था, प्रभास इतने बड़े स्टार बन चुके थे कि एक दिन में 100 करोड़ का कलेक्शन करना उनके लिए नॉर्मल हो गया था। तो अब इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बाद राजा डीलक्स जैसी रोमांटिक कॉमेडी प्रभास के लेवल को मैच नहीं कर रही थी। तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि इस मूवी में और बजट डालेंगे और इस मूवी का स्केल बड़ा करेंगे। और हमें मिली राजा साहब। और इस मूवी का बजट अब लिटरली 400 करोड़ का है। और जैसा इन्होंने प्रोडक्ट दिया है, जो ट्रेलर हमने देखा, ये 400 करोड़ का बजट इस मूवी को कहीं हेल्प नहीं कर रहा। इन माई सब्जेक्टिव ओपिनियन मूवी के 1-2 शॉट्स काफ़ी अच्छे हैं लेकिन 7-8 उतने ही बुरे। तो ये मूवी प्रभास के स्टारडम को कहीं से ऐड नहीं करने वाली। अगर तुम्हारा मुझसे कुछ अलग ओपिनियन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। पर मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ प्रभास की स्पिरिट के लिए, जो संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट करेंगे। तो अगर तुम ऐसी पॉप कल्चर या मूवीज़ के डिस्कशन में इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरी ये कांतारा वाली वीडियो देख सकते हो, जिसे देखकर तुम्हें शायद गुस्सा आए। अभी देख लीजिए।